हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। एंटरप्रेन्योर के बारे में मैंने आपको सेशन 1 में भी बताया था कि एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन हम कह सकते हैं। एक बिजनेसमैन होता है जो अपने न्यू आइडिया लेकर और न्यू रिस्क लेकर अपने बिजनेस को अच्छे से चलाता है और अपने बिजनेस की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। इसके कुछ मिथ हैं, अब हम पढ़ेंगे कि क्या मिथ रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। मिथ हम कह सकते हैं कल्पना को, कल्पना करना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, या गलत सोच लेना किसी चीज़ के बारे में, र्यूमर होना। तो हम ये जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स हम लोगों आजकल सब लोग बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स हमारे चारों ओर होते हैं। बट इवन नाउ हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू एंटरप्रेन्योर्स आवरसेल्व्स, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। हम एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि ये अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है। कुछ पीपल सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ईजी है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर बनना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ लोग जो सोचते हैं कि दे आर नॉट मेंट टू एंटरप्रेन्योर्स, कि वो एंटरप्रेन्योर बनना ही नहीं चाहते, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, तो उनको मतलब ही नहीं पता होता कि एंटरप्रेन्योर्स होते क्या हैं। तो कुछ मिथ और कुछ मिसकंसेप्शन होती है। मिसकंसेप्शन कह सकते हैं धारणाएं, कुछ गलत धारणाएं ऐसी होती हैं जो फॉल्स हैं, गलत हैं। किसके बारे में, जैसे एग्जांपल लेके चले कि इफ़ वी थिंक टॉल पीपल रन फास्टर देन शॉर्ट पीपल। हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हम अपने मन में ये गलत धारणा बना लेते हैं, मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि जो छोटे लोग हैं वो जल्दी तेज़ नहीं दौड़ सकते, लेकिन जो लंबे लोग हैं वो तेज़ दौड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत धारणा है। अगर शॉर्ट शॉर्ट पर्सन भी है जिसकी हाइट कम है, वो भी तेज़ दौड़ सकता है अगर वो प्रैक्टिस करे तो। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप में भी कुछ मिसकंसेप्शन है। एक्चुअल ट्रुथ ये नहीं है कि डिफ़िकल्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मिसकंसेप्शन क्या है, देखो। द मिसकंसेप्शन इज़ दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। कि बिजनेस का आइडिया कोई भी है ऐसा, वो यूनिक और स्पेशल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं कि मार्केट में ही कुछ पुराने आइडियाज़ ऐसे चल रहे होते हैं, उन पुराने आइडियाज़ के अंदर ही हम कुछ चेंजेस लाकर, कुछ उसके अंदर ऐड कर कर हम उसे यूनिक बना देते हैं। अपने आप ही वो यूनिक बन जाता है, स्पेशल बन जाता है। ये नहीं है कि अलग से कोई आप आइडिया ऐसा लेके आए जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ पुराने आइडियाज़ को, मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं और आपने उसके अंदर कुछ ऐड वन कर दिया। तो businessmen mentioned in the activity above are common businesses that we see every day. But each entrepreneur saw customer demand and brought a new idea into their business. जो एंटरप्रेनर क्या होता है, वो कस्टमर की डिमांड को देखता है और न्यू आइडिया बिजनेस के अंदर लेके आता है। कैसे न्यू आइडिया कैसे लेके आ सकता है? कुछ आइडिया ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में होते हैं, लेकिन वो उससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है या कुछ उसके अंदर ऐड कर देता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, गणेश एक एंटरप्रेनर है, उसने एक कार रेंटल का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। वो अपनी कार्स है जो वो रेंट पे देता है। उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि अगर मैं कुछ लग्जरी कार्स लाइक मर्सिडीज़ और BMW वगैरह भी ऐड कर लूँ कुछ ऐसे रेंट के लिए, तो मेरा बिजनेस अच्छा चले। क्योंकि आजकल लोग होते हैं कि मैरिज वगैरह पे मर्सिडीज़ या BMW रेंट पे ले लेते हैं। तो उसने ये चीज़ नई आइडिया सोची कि नॉर्मल कार तो कैब तो चले, साथ में वो कुछ लग्जरी कार्स भी ऐड कर ले। तो उसने लग्जरी कार्स भी ऐड करी दो अपने में, मर्सिडीज़ और BMW। और अब उसका बिजनेस की ग्रोथ इतनी अच्छी है 10 ईयर्स के बाद, अब उसके पास 200 कार्स दूसरी हैं और 75 जो हैं वो लग्जरी कार्स हैं। तो सिर्फ उसके कुछ न्यू आइडिया से, कुछ डिफरेंट आइडिया से उसका बिजनेस का ग्रोथ कितना अच्छा हो गया। तो इस तरह से हम, कुछ मिथ होती हैं, कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, गलत धारणाएं होती हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में जो सही नहीं होती हैं। एक्चुअल ट्रुथ जो होता है वो कुछ और होता है। तो इस सेशन में यही है। नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन 2। जैसे एक और मिसकंसेप्शन बना सकते हैं कि मिसकंसेप्शन वी हैव इज़ दैट ए पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस। कि अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। कैपिटल मतलब पूंजी कह सकते हैं, आप पैसा कह सकते हैं। पर कैपिटल इज़ इम्पोर्टेंट, हम ये मानते हैं कि कैपिटल इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पैसा तो चाहिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो यू वुड हैव सीन दैट एवरी एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड विद अ डिफरेंट अमाउंट। अब हर एक का अपना अपना अमाउंट होता है। हर एक बिजनेसमैन अलग अलग तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। कोई स्मॉल मनी से, कोई थोड़े से पैसे से, कुछ हज़ारों में, कुछ लाखों में, ठीक है। सबके अलग अलग अमाउंट होते हैं। शी हैड ए लॉट ऑफ मनी एंड सम डिड नॉट। कईयों के पास तो बहुत पैसा होता है, काफ़ी पैसों से स्टार्ट कर लेते हैं, और कईयों के पास बिल्कुल थोड़ा सा होता है, होता ही नहीं है, पर फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू हैव कैन एंड बोरो,
कि आपके पास कितनी है, आप बोरो भी कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन स्टार्ट ए बिजनेस विद दैट मच मनी, वंस यू मेक मनी यू कैन पुट दैट इनटू योर बिजनेस टू मेक इट बिगर। अगर आपके पास एक बार पैसा आ गया, आपने उससे कमा लिया, तो आप उसको और बड़ा बना सकते हैं अपने बिजनेस को। तो ये भी एक मिथ है कि मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है कि अगर किसी पर्सन के पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे और आपके बिजनेस पे, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बताई हुई है कुछ मिसकंसेप्शन, इनके बारे में आपको देखना है। अब देखो नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन 3। A misconception we have is that only a person having a business is an entrepreneur, कि जिस पर्सन का बहुत बड़ा बिजनेस होगा वही एंटरप्रेन्योर है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसका मीडियम बिजनेस होता है, स्मॉल बिजनेस होता है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जैसे शीला है, वो 35 ईयर्स ओल्ड है, उसको ड्राइव करना बहुत पसंद है। शी वर्क हार्ड टू 5 ईयर्स एंड बोट ए टैक्सी फॉर हर सेल्फ, उसने एक टैक्सी खरीदी, 5 साल से बहुत हार्ड वर्क किया। और शी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर टैक्सी ड्राइवर्स इन सिटी, उसने क्या किया, शी सेड हेलो टू हर कस्टमर, अपने कस्टमर को हेलो बोलती है। शी वुड पुट द डेज न्यूज़पेपर इन हर कार, वो हर दिन एक न्यू न्यूज़पेपर, हर डे का न्यूज़पेपर अपनी कार में रखती है अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि वो रीड कर पाएँ। और उसने एक स्मॉल टीवी भी लगा रखा है अपने कस्टमर के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स आते हैं जिसपे। शी ऑल्सो हैड ए बोर्ड विद द नंबर्स ऑफ द नियर बाई हॉस्पिटल्स एंड होटल्स, उसने एक बोर्ड भी लगा रखा है जिसमें हॉस्पिटल्स और होटल्स के नंबर हैं। बिकॉज ऑफ दिस कस्टमर वुड स्टैंड इन लाइन टू टेक अ राइड ऑन आर अमेजिंग टैक्सी, इसी चीज़ों की वजह से कि उसने टीवी लगा रखा है, अच्छे से ग्रीट करती है अपने कस्टमर को, न्यूज़पेपर डालती है, ठीक है। तो इसी चीज़ों की वजह से उसकी जो टैक्सी है वो अमेजिंग है, और जो कस्टमर है लाइन में लगे रहते हैं उसकी टैक्सी में बैठने के लिए, ठीक है। तो मैनी ऑफ अस में नोट कॉल शीला और एंटरप्रेनर, कई लोग हम कहेंगे कि शीला एंटरप्रेनर नहीं है, बस शी हैड ए टैक्सी बिजनेस, शी वॉज वर्किंग फॉर हर सेल्फ, वॉज थिंकिंग अबाउट वट हर कस्टमर वुड वॉन्ट ए बिजनेस एडिंग गुड थिंग्स। उसकी एक टैक्सी है, वो अपना बिजनेस चला रही है, उसने एक न्यू आइडिया सोचा कि मैं अपनी टैक्सी के लिए ऐसा क्या करूँ कि बहुत कस्टमर आए उसके पास। तो अगर हम डेफिनेशन लेके चलें तो वो भी एक एंटरप्रेनर है, उसने एक न्यू आइडिया लेके आई वो, और अपने टैक्सी का जो उसने ग्रोथ है, अपने टैक्सी का बिजनेस और बढ़ा दिया, ठीक है। ये इससे ये मैटर नहीं करता कि उसका बिजनेस छोटा था या बड़ा था, उसका बिजनेस छोटा था लेकिन फिर भी उसने उसको न्यू आइडिया ला के एक एंटरप्रेनर बन के अपने बिजनेस को बढ़ाया। नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन 4। मिसकंसेप्शन वी हैव इज़ दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो तो शुरू से ही उनका दिमाग ऐसा होता है, उनकी सोच ऐसी होती है, हम लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ठीक है। समटाइम यू थिंक दैट ओनली सम पीपल हैव द टैलेंट, ये नहीं होता कि किस हर, हम ये सोचते हैं कि उन लोगों के अंदर तो टैलेंट है बिजनेस का, उनको बिजनेस अच्छे से आता है तो वही बिजनेस चला सकता है। इट टेक्स टू मेक द बिजनेस सक्सेसफुल। अब दूसरी एक्टिव, अगर हम ऊपर वाली एक्टिविटी में देखें, यू डिड एवरीथिंग यू कुड डू सेल योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए न्यू आइडिया सोच सकते हैं। बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स विद द वे ऑफ थिंकिंग, आपको अपना वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यू मस्ट बिलीव द एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट शैल बी अचीव्ड, आप ये सोच के चलो कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स विथ थिंकिंग ऑफ आइडिया, ये आपके आइडिया से चलेगा, आप आइडिया जो लेकर आएंगे, डिफरेंट सोचेंगे, उससे से ही आप एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। तो 4 मिसकंसेप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप की, ये सारी हमने देखी हैं। तो ये अब मैंने आपको सभी मिसकंसेप्शन बता दी हैं कि एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या क्या हम सोचते हैं, लेकिन वो सब गलत है, और उनकी मैंने आपको बताया कि क्या हो सकता है हमने। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मिथ ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो थैंक यू।